Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am going to discuss the next topic जिसका नाम है सैम्पलिंग और उसके टाइप्स. ठीक है जी. तो सैम्पलिंग एक्चुअल में क्या होती है ये आप सबको पता है ना. स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है यूनिट 2 का. ठीक है, एक हाइपोथेसिस है और एक सैम्पलिंग है. हाइपोथेसिस इसके बाद में आपको करवाऊंगी, पर पहले सैम्पलिंग करवाऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सैम्पलिंग एक्चुअल में क्या होती है, ये कहाँ की जाती है, ये लार्ज पॉपुलेशन पर की जाती है सैम्पलिंग. बात ध्यान में रखना कि जो लार्ज पॉपुलेशन आप सबको पता है, जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप की बात करते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉपुलेशन. ठीक है, और जब सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम उस पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, चेकआउट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. उस मतलब 100 पीपल्स हैं, हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे 50 पीपल्स ऐसे चाहिए जिन पर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है. तो मैं उन 100 में से उन 50 पीपल्स को चूज़ कर लूँगी. तो वो सारे को जब हम सैम्पल चूज़ करते हैं ना उस पॉपुलेशन में से, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. तो अभी हम सैम्पलिंग आगे कंटिन्यू करते हैं कि सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं. तो सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, आपने प्रोबेबिलिटी वैसे भी सम्स किए होंगे. मैथ्स में क्या होता है, चांस ऑफ अपेयरिंग. राइट, हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, हम देखते हैं कि कितने चांसेस है कि हेड आएगा, कितने चांसेस है कि टेल आएगा. राइट, मतलब उसके कितने चांसेस हैं उसको सिलेक्ट होने के लिए कि 100 पीपल्स हैं, उनमें से 50 कौन से ऐसे हैं जिनमें से उनकी सिलेक्शन होगी. कौन है वो लकी वन जिनकी सिलेक्शन होगी, वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. कि जो सिलेक्ट होंगे, जिनका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का. तो नॉन प्रोबेबिलिटी उसका उल्टा हो गया, मतलब बहुत कम चांस है सिलेक्ट होने के लिए, उनको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमनेस एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, नॉन प्रोबेबिलिटी में इट रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट. नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चांस है कभी नहीं है, ये प्रॉपर जजमेंट पे बेस्ड होता है कि आप जज करते हो कि आपने किसको सिलेक्ट करना है. और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि रैंडमली कोई भी सिलेक्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपने लॉटरी की टिकट ली, लॉटरी निकालनी है आपने सभी लोगों में से और आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है. आपके पास 400 बंदे हैं, उसमें से क्या है, लॉटरी किसकी निकलनी है, सिर्फ 5 की या 50 की. तो आप क्या करोगे, सबका उठा के एक ही कंटेनर में नेम डाल दोगे. ठीक है जी, अलग अलग नेम्स, ताकि अब देखते हैं किसका नेम निकलता है उस चिट में से. तो वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी, रैंडमली किसका नाम आता है. ठीक है, चांस मिलता है किसको. तो अभी हम इसके आगे टाइप्स करेंगे. तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है. वो कौन कौन सी होती है, उसका पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. पहला टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम मीन्स रैंडमली, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि चांस है उसका सिलेक्ट होने का, रैंडमली कोई भी उठा लो. एग्जाम्पल मैंने साथ में दिया है कि हमारे पास क्या है, हमने सैम्पल निकालना है 50 बच्चों का और हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं, 400 हैं. तो हम क्या करेंगे, 400 बच्चों की जो चिट्स हैं कंटेनर में डाल देंगे उनका नाम लिख के. अब देखेंगे उनमें से 50 बाहर निकालेंगे एक एक करके. ठीक है, कि किसका नाम आता है, मतलब चांस पर डिपेंड करता है कि रैंडमली हमने कोई भी चिट उठानी है. ठीक है जी, अब देखते हैं किसका नाम आता है. वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ये प्रोबेबिलिटी का पहला टाइप है. और सेकंड क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि हम सिस्टमैटिक वे से रैंडमली नहीं उठाएंगे, एक सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में चलेंगे और चूज करेंगे. कैसे करेंगे, जैसे हमको पता है कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, 400 है, उसमें से हमें कितने चाहिए, 50 चाहिए. तो हम इनको डिवाइड कर देंगे. कहने का मतलब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/8. जैसे हम चांसेस निकालते ही हैं कि ऊपर प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या होता है कि कितने टोटल हैं. राइट, तो हम सिलेक्ट करेंगे 1 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट में से. ठीक है जी, तो क्या है, मतलब स्टार्टिंग कहीं से भी हम रैंडमली चूज कर सकते हैं, बट हमें 8 बच्चों में से एक बच्चा चूज करना है. ठीक है, देन तीसरा टाइप होता है स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटी मीन्स स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मीन होता है ग्रुप्स में. ठीक है, जब आप ग्रुप में से सिलेक्शन करते हो, होमोजीनियस ग्रुप होता है. ठीक है, मतलब सेम ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये टोटल पॉपुलेशन है. अब बॉक्सेस देख रहे हो, ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कलरफुल वाले हैं. तो आपने क्या किया, उसको प्रॉपर अरेंज कर दिया ग्रुप्स में, स्ट्रेटा में.
ठीक है जी। तो आप उसका स्ट्रेटिफाइड सैंपल निकालोगे, मतलब हर एक को एक एक चांस दे दिया आपने। होमोजीनियस ग्रुप्स, तो ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक सैंपल मेथड होता है जब आपने एक फाइनल सैंपल सिलेक्ट आउट करना है, मतलब ग्रुप में से, स्ट्रेटा में से। देन कम्स फोर्थ टाइप, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर एक्चुअली क्या होता है, ये एरिया सैम्पलिंग भी इसको बोला जाता है। मतलब आप ये जो सैम्पलिंग होती है ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया में करते हो आप। मतलब जैसे कि आपने प्राइमरी स्कूल्स पे इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, आप कोई भी 15 प्राइमरी स्कूल्स ले लो, ठीक है, उनमें से जितने भी बच्चे हैं उन पे आपने इन्वेस्टिगेट करना, मतलब एक प्रॉपर एरिया, कोई भी एक एरिया उठा लो, डिपेंड करता है आप किस एरिया में जा रहे हो, उस एरिया में कितने 15 स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी के हैं, उसमें आप क्या करोगे, बहुत सारे मल्टीपल केसेस मिलेंगे, हर एक तरह का बच्चा मिलेगा, आपने उन पे क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, एक पर्टिकुलर एरिया में सैम्पलिंग, ठीक। उसके बाद ये 4 तरह की प्रोबेबिलिटी थी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। इसका पहला है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव मतलब एक पर्पस के साथ आप करते हो कि आपको एक प्रॉपर चीज़ चाहिए, जजमेंटल, आप एक पर्पस लेके चले हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, ये एक टिपिकल ग्रुप आप सिलेक्ट करते हो जो आपको चाहिए, जजमेंट करते हो आप, ठीक है जी। और ऑफ द इंडिविजुअल हु माइट रिप्रेजेंट लार्जर पॉपुलेशन देन करेक्ट डाटा फ्रॉम दिस ग्रुप, कि आपने जजमेंटल सैम्पलिंग करनी है, तभी इसको जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग, कि आप कोई पर्पस लेके चल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, ब्लू है, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ग्रीन वाले चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ग्रीन वाले सिलेक्ट करूँगी, मेरा पर्पस क्या है, ग्रीन वाला, तो मैं क्या करूँगी, ग्रीन वाले सिलेक्ट आउट करूँगी। वैसे तो इनको हम चिल्ड्रंस लेके चलते हैं, बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कलर ले रही हूँ, ठीक है। फिर आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने अपने एरिया में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जो इजी लगेगा, मतलब जो इजीली मेरे लिए अवेलेबल होगा, मैं सिंपल उस पर सैम्पलिंग कर लूँगी, है ना, मुझे इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं रोपड़ में रहती हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब मुझे 15 से 20 बच्चे ऐसे चाहिए जो डिसेबल हैं या कुछ भी है, तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे इजीली अवेलेबल होंगे मेरे आसपास, मैं उन पे इन्वेस्टिगेट कर लूँगी, है ना। मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं, जब हमें इजीली अवेलेबल हो कोई चीज़, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा तो आपने नाम सुना ही होगा। कोटा क्या होता है कि जैसे कि स्कूल्स में भी क्या रखा जाता है, 25% कोटा रखा जाता है एससी और एसटीज़ के लिए, है ना। तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग एक्चुअल में, कि जैसे कि आपको एक इंटरव्यूअर है, उसने डाटा निकालना है 40 एडल्ट्स का और 20 एडोलसेंट का, तो वो क्या करेगा, कोटा में डिवाइड कर देगा, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। उसको 40 अडल्ट चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, 20 एडल्ट मैन ले लेगा और 20 एडल्ट वुमेन ले लेगा, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग। कोई भी आपने कुछ भी करना है, आप अलग अलग ग्रुप्स बना लो, मेंस का, वुमेन्स का। एडोलसेंट पे करना है तो 10 एडोलसेंट गर्ल्स ले लो, 10 एडोलसेंट बॉयज़ ले लो, मतलब कोटा सबको डिवाइड अप हो गई, ठीक है जी। अलग नहीं रखना, सबको डिवाइड करना है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, ठीक। और लास्ट आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने स्नो की बॉल देखी होगी, राइट। आप बर्फ़ का गोला बनाते हो, तो उससे क्या होता है, जो बर्फ़ का गोला होता है, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो बर्फ़ निकलती है बाहर, ठीक है जी। मतलब बहुत सारे सब ग्रुप्स में आगे आगे जाके डिवाइड हो जाती है, खिलरना जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, सिंपल, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने एक पर्सन के साथ इंटरव्यू किया, ठीक है, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो आगे जाके मैं उस पर्सन को, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, उसको मैं आगे बोलूँगी ना कि तू आगे मुझे एक रेफरेंस दे, आगे मुझे और बंदे बता जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर सकूँ, ठीक है। तो वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि आगे से आगे हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं बाकी लोगों की, चेन चल रही है, ठीक है। मैंने किसी का इंटरव्यू लिया और जिसका मैंने इंटरव्यू लिया उसको मैंने आगे बोला कि तू आगे बाकी लोगों को भी बता कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, या मुझे लोग बता कौन से है जिनका मैं इंटरव्यू ले सकूँ, फिर उनको आगे मैं बोलूँगी। मतलब आगे से आगे चेन चलती रहती है। इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, चेन रेफरल भी बोलते हैं, और सैम्पलिंग रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का वीडियो, ये देख सकते हो आप।
इसको बोलते हैं स्नोबॉल। जैसे कि क्या किया मैंने, इंटरव्यू लिया एक रेफरल का, उसने आगे क्या किया, एक और बंदा रेफ़र किया, उसने आगे रेफ़र किया, उसने आगे 3 बंदे और रेफ़र कर दिए, फिर आगे जाके कोई और रेफ़र करेगा कि इनसे भी आप इंटरव्यू ले लो, ठीक है। वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.